बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके बेटा? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हम लोगों ने जो आज चैप्टर स्टार्ट करना है वो ज्योमेट्री के बारे में हम सब स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास। ज्योमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, सरफेसेस एंड सॉलिड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट्स की बात होगी, लाइन्स की बात होगी, हमारे पास हम सरफेसेस एरिया फाइंड करेंगे। वो एरिया जो हो सकता है वो किसी शेप का भी हो सकता है, सर्कल शेप भी हो सकती है, उसके अलावा रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप्स, सॉलिड्स का भी हम करेंगे। इसमें हम क्यूब में क्यूबाइड का भी हम इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे उसको। ठीक है, तो ये यूक्लिड था जिसे 300 BC, फिर 4 क्रिस्ट, इसने बाद फर्स्ट मैथमेटिक्स था जिसने अचीवमेंट की ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अब ज्योमेट्री का काम क्या हमारे पास, ये हमें हेल्प करती है डिज़ाइंस के अंदर, फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में, बिल्डिंग्स में, डैम्स में। ठीक है, आर्किटेक्ट ने इसको यूज़ करते हैं ज्योमेट्री को। अब आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री। इसमें बात आपने बेटा याद रखना है कि जब हम ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हमने बनाने हैं। वो 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, 105, 120, 60, 90, ये सारे वो एंगल्स हैं जो हम से कंपास से ड्रा करेंगे। ठीक है, इसमें अब हम कंपास यूज़ करेंगे। इसमें हम जैसे पहले क्लासेस में हम प्रोट्रैक्टर से इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन हम यहाँ पर इसमें कंपास का इस्तेमाल करेंगे और इसको कंपास के साथ एंगल्स बनाना सीखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है ना बेटा, उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। वो टाइप्स क्या होंगी, उसमें उनको डिवाइड किया गया है। उनकी दो टाइप्स उसने की है, एक उसके साइड्स के हवाले से हम ट्रायंगल की टाइप्स हैं, एक उसकी एंगल्स के हवाले से टाइप्स हैं। ठीक है, हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइड्स के मुताबिक ट्रायंगल्स की जो टाइप्स हैं वह है स्केलन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हों उन्हें स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ये बेटा वो डेफिनेशन जो आपने लर्न करनी है। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों तरफ तीनों साइडें डिफरेंट हो, उसकी मेजरमेंट डिफरेंट हो, उसे स्केलन कहा जाता है। नंबर 2 पर ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइडें बराबर होती है। ये लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर लगी हुई, ये मैं बता रही कि इसकी दो साइडें बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल में क्या है, अ ट्रायंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल मेजर, जिसमें दो साइडें बराबर हों, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहा जाता है। तीसरे में मैं दिखा रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक हो गया। इसमें एक दो बातें लिखी हुई जो आपने लर्न करनी है बेटा, कि जो सम ऑफ एंगल होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम है वो 180 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये MCQs में पूछ सकता है या फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपसे ये बात पूछी जा सकती है। फिर लिखा हुआ इंटीरियर एंगल्स का ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 60 का होगा। जैसे हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइडें बराबर होंगी तो तमाम एंगल भी बराबर होंगे। तो 180 होते हैं तीन एंगल्स, तो 60, 60 और 60 तीन एंगल मिलकर 180 बनाएंगे। तो यहाँ पर एक एंगल जो है ना 60 का एंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें साइडें बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। आगे का ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एंगल्स के मुताबिक हमने इसको डिवाइड किया है, उसकी टाइप्स बनाई हैं। सबसे पहले सबसे छोटी है अक्यूट एंगल, जो छोटा होता है एंगल किससे, 90 से। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, अगर उसके सारे एंगल 90 से कम हो जाए। यहाँ देखें ना बेटा, ये 55 है, 75 है, 50 है, 40, 70, 70 आ रहा है, ये 90 से कम आ रहे हैं, लेकिन इनका सम जो ना 180 ही होगा। 180 से कोई भी ट्रायंगल 180 के सम से कम नहीं बन सकती। आगे लिखा हुआ इसमें दूसरी इसकी टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। फिर देखें इस ट्रायंगल की ना, इसमें हम आगे जाके इसका फार्मूला भी हम स्टडी करेंगे। इसमें फार्मूला भी आता है, वो स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, तीनों साइडें दी हुई हैं, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली। अब उसकी पहचान के लिए उन्होंने उसके नाम रखे हुए हैं। इसका नाम परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एल के सामने वाली होगी वह परपेंडिकुलर होगी, जो एंगल के सामने वाला होगा वह एंगल हाइपोटेनियस होगा। 90 के एंगल के सामने वाला इसे राइट एंगल भी कहते हैं, और नीचे वाला बेस कहलाएगा। ठीक है,
ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ गई, ये एंगल्स के मुताबिक दूसरी ट्राइंगल है। उसके बाद आगे हमारे पास इसमें है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स। ऑब्ट्यूज जो 180 से बड़ी होती है। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़ा हो। अब देखिए इसमें एक एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, 121 का आ रहा है, 105 का आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये तीनों बातें देख ली। एक एंगल सबसे पहले वाली जो हमारे पास थी जिसमें 90 से कम वाली थी, जो दूसरी मेरे पास आ रही है ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, जो एग्जैक्टली 90 के बराबर हो। दूसरी ट्राइंगल में 90 के बराबर आ रही है, 90 से कम, 90 के बराबर। और फिर तीसरी वाली जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल थी वो 90 से ज़्यादा। ठीक हो गया। तीन ही टाइप के हमारे एंगल के मुताबिक हैं और तीन ही टाइप में हमारे पास उसके साइड्स के मुताबिक है। ये नाम आपने याद करने हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में ये सारे नाम पूछे जाएंगे। ये नाम आपके स्पेलिंग्स में याद होने चाहिए। एक्सरसाइज बेटा 4.1 एक आसान एक्सरसाइज है। इसके सवाल भी बड़ा आसान है। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो डेफिनेशंस की हैं और वो टाइप्स हैं उनके नाम याद कर लें। जब आप उसे याद कर लेंगे ना इंशाल्लाह बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई करें ट्राइंगल्स को साइड्स के मुताबिक। उनके साइड्स में हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, इक्विलेटरल पढ़ी थी, हमने स्केलन पढ़ी थी और आइसोसेलेस पढ़ी थी। अब उनको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं। इक्विलेटर तो आसान है जिसमें तमाम साइडें बराबर होती हैं, इक्वल से निकला हुआ वर्ड है ये। तो ये देखें ये एक ट्राइंगल बताई गई है और ये दरमियान में छोटी छोटी लाइन लगी हुई है जो इस बात की वजाहत कर रही है कि ये साइडें बराबर हैं। यहाँ पर देखें डिफरेंट मेजर बताई हुई है, तो स्केलन है, इसमें दो साइडें बराबर आ रही हैं तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है बिल्कुल, तो आइसोसेलेस है। ये शेप इससे मिलती है तो स्केलन है। ये भी डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, देखो 4 है, 3 है, 5 है। चूँकि साइड के मुताबिक करनी है हमने तो ये भी स्केलन कहलाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और इनके नाम लिखते हैं। आपने ये ट्राइंगल ऐसे बनानी है, ये कोशिश करें स्केल से बनानी है आपने। उसके बाद बनाने के बाद आपने इसको नोट करना है। अब ये कौन सी है, इट इज़ एन इक्विलेटरल। ठीक है, आपने जब तक आपको बड़े इसके स्पेलिंग याद नहीं होंगे ना, सवाल क्वेश्चन उस तरह आप करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इक्विलेटरल, ठीक है, आपने लिखना है इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें साइडें थी हमारे पास, तीनों साइडें बराबर आ रही थी और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। डिफरेंट साइडें आ रही हैं बेटा, ठीक है। उसने बताया मेजरमेंट से बता रहा है, ज़ाहत हो रही है कि 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो हम कहेंगे इट इज़ एन, ये कौन सी होगी, स्केलन होगी। स्केलन में जो ट्राइंगल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो आपने स्केलन लिखना है, SCALEN, स्केलन है, ठीक है। ये स्केलन ट्राइंगल हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल जो आ रही है ये कौन सी आ रही है, इसमें ये दो लाइनें वजाहत कर रही हैं कि दो साइडें बराबर हैं, तो ये एक आइसोसेलेस है, ठीक है, ISO, फिर आपने लिखना है SCELES, ठीक है, ये हमारे आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस। ये याद रखना है बेटा आपने। जब आप ये याद रखेंगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको, स्पेलिंग्स याद होने से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बता रहा है ये कौन सी ट्राइंगल आ रही है, इसमें साइडें सारी डिफरेंट आ रही हैं, तो ये स्केलन आ रही है, ठीक है। फिर आपने लिखा स्केलन ट्राइंगल हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड भी देखिए साइडें डिफरेंट आ रही है मेरे पास, ये साइड डिफरेंट बता रहा है वो, तो हम इसे कहेंगे ये भी स्केलन होगी, स्केलन ट्राइंगल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो हमें से डिमांड कर रहा है कि आइडेंटिफाई करें आप ट्राइंगल को एंगल के मुताबिक। यहाँ पर भी आपको ट्राइंगल्स दे दी हैं, सिर्फ आपने इनके नाम जो है ना बेटा वो लर्न करने हैं। नाम लर्न कर लोगे, स्पेलिंग याद कर लोगे, क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 135 का एंगल आ रहा है, जो बड़ा एंगल आ रहा है 90 से, तो इसका ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ पर 60 का तीसरा भी 60 होगा, तो ये 90 से छोटे आ रहे हैं तो एक्यूट होगा। ये भी 90 से छोटे आ रहे हैं, एक्यूट होगा। ये एक 90 का आ रहा है, 90 का एंगल आ रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल है। ये भी एक, ये जो 90 के आ रहे हैं दूसरा भी 90 का होगा, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। इनको भी बड़ा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन को देखें, हम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल के मुताबिक हमने बताना है कि एंगल्स जो है ना वो कौन कौन से हैं उसके मुताबिक। हमारे पास ये एंगल 135 आ रहा है जो 180 से छोटा आ रहा है लेकिन 90 से बड़ा आ रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल की जो डेफिनेशन है उसमें यह था कि वो 90 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है शेप, उसमें 60 आ रहे हैं। अब ये दोनों 90 से छोटे आ रहे हैं
तो हम कहेंगे ये एक्यूट ट्राइंगल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, फिगर हमारे पे जो आ रही है ये भी 90 से छोटी आ रही है ना, देखो 90 से छोटी आ रही है, ये भी एन एक्यूट एंगल होगा। ठीक हो गया जी। 3 फिगर हमारे पास आ गई हैं, 2 एक्यूट एंगल की आ गई, एब्ट्यूज एंगल की आ गई। इस फिगर में बेटा देखो इसमें एक एंगल 90 का हमारे पास आ रहा है, तो ये एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। ये जो 2 एंगल आ रहे हैं हमारे पास, इनका सम जो 90 का होगा, क्योंकि ये वाला एंगल मुझे दोनों 45 की हों, एक 30 का एंगल हो, और 2 एंगल के जो सम होता है ना उसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। और 2 का सम अगर 180 होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया जी। ये वाली कौन सी आ गई है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 40 और 50 का आ रहा है, 90 का आ रहा है, तो तीसरा यकीनन 90 का होगा, तो इसे भी कहेंगे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो हमने लास्ट में थी उसमें भी आपने ऐसे लिखना है, नोट करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और तीसरे वाले भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और उसके बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया, ये मुकम्मल एंगल भी साथ लिखिएगा ताकि ये मुकम्मल हो जाए हमारे पास। सब ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन छोटे से थे, एक्सरसाइज भी छोटी सी एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। और अगर इनमें कोई आपको समझे, कोई वैसे एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन आपने समझना है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।